नमस्कार बच्चों, हम आज पढ़ने जा रहे हैं आत्मकथात्मक शैली में लिखा एक संस्मरणात्मक लेख जो कि नंदन पत्रिका से संकलित है। पाठ का नाम है मैं मोती निकालता हूँ। क्या आप जानते हैं कि राजा महाराजाओं के ताज और सुंदरियों के कंठ की शोभा बढ़ाने वाले चमचमाते मोती कहाँ से आते हैं और इन्हें पाने के लिए कितनी चुनौतियों और खतरों का सामना करना पड़ता है। आइए आत्मकथात्मक शैली में लिखे इस संस्मरणात्मक लेख को पढ़कर जानें। मैं समुद्र की अतल गहराइयों में जाकर मोती निकालता हूँ। रबड़ का लंबा सा सूट और सिर पर भारी टोप पहनकर उतर जाता हूँ नीले पानी में और निकालता हूँ सीपियाँ, जिनमें छिपे होते हैं सुंदर चमकदार चिकने मोती। मोती निकालने का काम वही व्यक्ति कर सकता है जो खतरों से खेलना जानता हो। शार्क तो मुझ जैसे गोताखोरों की तलाश में मीलों चली आती है। ऑक्टोपस 8 हाथों से जकड़ने को तैयार रहता है। जब मैं छोटा था, हर समय शरारतें करता रहता था। थोड़ा बड़ा होने पर समुद्र और उसके भीतर की दुनिया मुझे आकर्षित करने लगी। मैंने ढूंढ ढूंढ कर समुद्र से जुड़ी किताबें पढ़ डाली। जितना जानता, इच्छा और बढ़ जाती। मैंने तय किया कि एक न एक दिन समुद्र के रास्ते सारी दुनिया को जानूंगा। स्कूल की पढ़ाई खत्म करते करते मेरी दोस्ती जहाज के कैप्टन से हो गई। जब भी वह यात्रा से लौटता, मैं उसके जहाज पर चला जाता। वह मुझे बोर्ड पर बैठा लेता। धीरे धीरे जहाज के कलपुर्जों के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकार हो गया। डेक पर खड़े होकर मैं समुद्र को देखता रहता। एक दिन कैप्टन ने मुझसे कहा, क्यों ना अगली यात्रा पर तुम हमारे साथ चलो। कहाँ जाना है? इस बार मैं उत्सुकता से पूछा। मैं जब काफी छोटा था, मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए सिर्फ पिताजी की ही आज्ञा की जरूरत थी। मैंने डरते डरते उनसे पूछा। कुछ देर तो वह सोच में पड़ गए, फिर कहा, जाओ, मैं तुम्हें बहादुर बनते देखना चाहता हूँ। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। वह सुबह मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह थी। मैं डेक पर खड़ा समुद्र की ओर चला जा रहा था। मेरी यात्रा का एक सप्ताह तो बहुत अच्छा गुजरा। क्योंकि मुझे उस हवा पानी की आदत थी, सो मैं आराम से यात्रा कर सका। ऑस्ट्रेलिया की यात्रा मेरे जीवन का एक मोड़ थी। मेरे पास ऐसी शक्ति थी कि मैं पानी के भीतर अपने को काफी देर रोक सकता था। सच कहूँ, मुझे अपने पर थोड़ा थोड़ा घमंड भी होने लगा था। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मैं मोती निकालने वाला गोताखोर कैसे बना। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर मेरी मुलाकात एक अद्भुत व्यक्ति से हुई। लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा था शेरिक जैक। उसके होंठ फैले हुए थे। उनमें से बड़े बड़े दांत दिखाई पड़ते थे। लंबे बालों से झांकते कान, चालाक और चौकन्नी आंखें, मानो कुछ ढूंढ रही हूँ। बिल्कुल आदमखोर शार्क जैसी। शेरिक जैक की सबसे अलग बात यह थी कि वह देखने में जितना क्रूर दिखाई देता था, स्वभाव से उतना ही कोमल था। उसकी भाषा में नम्रता और प्यार भरा था। वह मुझसे घंटों बातें करता। समुद्र में जाकर वह बैग भर सीपियां कुछ मिनटों में ही ले आता। उसने समुद्र जीवन की बहुत सी कहानियां मुझे सुनाई। एक रात उसने मुझसे कहा कि मैं भी गोताखोर दल का सदस्य बन जाऊं। वहां मुझे मोती निकालने का काम सिखा दिया जाएगा। मैंने वादा किया कि मैं एक दिन जरूर जाऊंगा। उसकी बातों का असर और दूसरी दुनिया को करीब से जानने की इच्छा लिए मैं वहां पहुंच गया। मुझे जो टीचर मिला, वह शायद कम बोलता था। मेरी कोई बात सुने बिना उसने मेरी कमीज उतार दी और एक रस्सी के सहारे मुझे जहाज के डेक से पानी में उतार दिया। नीचे और नीचे मैं तैर सकता था, पानी के भीतर रुक सकता था, पर इतनी देर और इतने गहरे जाना मुश्किल काम था। तभी रस्सी में खिंचाव महसूस हुआ और मुझे जहाज पर खींच लिया गया। मेरे टीचर ने मुस्कुराकर पीठ थपथपाई। उसने बताया कि अरब के गोताखोर नाक पर लकड़ी का क्लिप लगाकर छलांग लगाते हैं। अगले दिन मैं बड़ा सा चश्मा और सांस लेने के लिए पाइप और रस्सी के साथ अंदर गया। पांवों के नीचे रेत हल्की गर्म थी।
सूरज की रोशनी नीचे बहुत कम और पीली थी। चारों तरफ खूब सारे पौधे थे जो पानी के साथ हिल रहे थे, मानो लंबी पतली उंगलियों से मुझे बुला रहे हों या अलौकिक प्रार्थना कर रहे हों। शेरिक जेट ने बताया कि फारस की खाड़ी मोतियों के लिए बहुत अच्छी है। वहाँ ठेकेदार जहाज पर बैठे रहते हैं और उनके काले तगड़े गुलाम दिन भर समुद्र में तैरते रहते हैं। गोताखोरी का सूट पहनकर समुद्र में उतरना बड़ा फायदेमंद होता है। शार्क को ना तो रबड़ में लिपटे आदमी को चबाना अच्छा लगता है और ना ही सिर पर बंधा लोहे का भारी टोप। पेशेवर गोताखोरों के अपने कुछ नियम हैं जिनका पालन हर किसी को करना होता है। गोताखोर अपने मालिक को मिली जगह के अनुसार ही समुद्र में सीपियां निकालते हैं। दूसरे के लिए नियत किए गए इलाके में जाना मना है। दूसरे अपने मालिक यानी जिस ठेकेदार या सौदागर के लिए काम करते हैं उससे बेईमानी व धोखा नहीं करते। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे सजा मिलती है। अब जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ खून जमा देने वाली है। जैक ने मुझे क्रूर ठेकेदार की यह कहानी सुनाई थी। जहाज के डेक से एक गोताखोर समुद्र में कूदा। लगभग 2 मिनट में ही वह समुद्र से एक बैग भर सीपियां निकाल कर लाया। साथ ही सीपियां खोल खोल कर मोती निकाल रहे थे। ठेकेदार चौकन्ना होकर उन्हें देख रहा था। तभी एक सीपी से बड़ा सा मोती निकला। मोती इतना सुंदर और चमकदार था कि सभी देखते रह गए। बाजार में उसकी कीमत लगभग $3000 होगी। सभी के देखते देखते अचानक मोती गायब हो गया। बहुत ढूंढने पर भी वह न मिला। तब ठेकेदार ने कहा कि मोती इसी गोताखोर ने चुराया है जो उसे निकाल कर लाया है। गोताखोर जो डेक पर लेटा गहरी सांसें ले रहा था खड़ा हो गया। उसने बहुत कहा कि उसने मोती नहीं लिया, पर ठेकेदार न माना। अंत में तय हुआ कि इस चोर गोताखोर को सजा दी जाएगी। जहाज में मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा लटकाकर शार्क को बुलाया गया। फिर गोताखोर को एक बड़ा चाकू देकर रस्सी के सहारे पानी में उतार दिया। अब गोताखोर का भाग्य है कि वह शार्क को मार डाले या शार्क उसे निगल ले। काफी देर तक दोनों भिड़े रहे। चाकू का वार खा खाकर शार्क मर गई। नीले पानी का खून की लाल लहरें बन गई। पल भर बाद ही गोताखोर का सिर दिखाई दिया। जहाज पर खड़े अनेक साथियों ने चिल्लाकर उसका स्वागत किया और उसे डेक पर खींच लिया। शार्क काफी बड़ी थी, बाजार में उसकी काफी कीमत मिलने वाली थी। ठेकेदार के जाने के बाद गोताखोर के भाई ने शार्क के टुकड़े करने शुरू किए। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। शार्क के जबड़े के पास वाले मांस में मोती गहरे में छिपा हुआ था। हुआ वही था जिसका सबको शक था। गोताखोर ने मोती चुराकर छिपा लिया था। अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए वह शार्क से भिड़ गया। पानी के अंदर उसने कैसे शार्क के जबड़े के मांस में मोती को छिपाया, यह आश्चर्य की बात है। कुछ दिनों बाद दोनों भाइयों ने एक चीनी सौदागर को वह मोती भारी दामों में बेच दिया। वह चीनी इस बात को कभी महसूस नहीं कर पाएगा कि वाकई वह बहुत कीमती मोती है। मोती पाने की दूसरी बड़ी जगह है फारस की खाड़ी में बेहतरीन का समुद्री तट। हर साल यहाँ मोती निकालने वाले हजारों जहाज जमा हो जाते हैं। वह दृश्य वाकई देखने वाला होता है। जब अरब गोताखोर खाड़ी में मोती निकालने के लिए तैयार होते हैं, काले आबनूसी रंग के गठे शरीर वाले अरब गोताखोर डेक पर खड़े हो ईश्वर को याद करते हैं और समुद्र में छलांग लगा देते हैं। नीचे और नीचे जाकर लौटते हैं और जहाज पर सीपियों का ढेर लगा देते हैं। सारा दिन वह समुद्र को खंगालते हैं जब तक सूरज तांबे का गोला बनकर समुद्र की लहरों पर नहीं उतर आता। मैं सोचता हूँ कि इन्हीं को काई लगी काली पीली सीपियों से मोती निकले होंगे जिन्होंने हार बनकर क्लियोपेट्रा की खूबसूरती को बढ़ाया होगा। आगे भी ऐसे मोती निकालेंगे जो किसी बादशाह के ताज पर चमकेंगे। तो दोस्तों, अगली बार तुम कभी भी किसी के गले में ये या जौहरी की दुकान पर सजे मोतियों से बने जेवरात देखो तो थोड़ी देर के लिए ही सही मोती निकालने वाले गोताखोरों की खतरों से भरी जिंदगी के बारे में जरूर सोचना। साभार नंद पत्रिका से।
आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी अवश्य बताइए।